नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। हम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई। सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेट प्लेयर सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सुरेश रैना ने संन्यास लिया है। सुरेश रैना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। देश और अपने प्रदेश यूपी का प्रतिनिधित्व सम्मान की बात रही है, ये भी सुरेश रैना ने कहा है और प्रशंसकों का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। तो ये बड़ी खबर है। क्रिकेट प्लेयर सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। खुद ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है, बताया है और धन्यवाद भी किया है अपने प्रशंसकों के लिए। और ये भी लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में कि देश और अपने प्रदेश यूपी का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात रही है उनके लिए। आपको बता दें, सुरेश रैना बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। भारतीय टीम में लंबे समय तक वो रहे हैं और अब सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि वजह अभी तक उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताई, साफ नहीं किया कि क्या वजह रही, क्या और कारण थे। हालांकि जो विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी भी सुरेश रैना में काफी क्रिकेट बचा था, लेकिन सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है और खुद ये जानकारी दी है कि वो सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को एमपी के दौरे पर रहेंगे। इसी दिन वे कूनो पालपुर में आने वाले अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्री परिषद के सदस्यों को दी है। तो यह अहम खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को एमपी के दौरे पर रहेंगे और 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इसी मौके पर इसी दिन तो कूनो पालपुर में आने वाले अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। हमारा जो पालपुर में चीता जो लेके आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से होगा और उसी समय हमने एक कार्यक्रम और आग्रह किया कि जनता का ये कार्यक्रम तो एक महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन अपना श्योपुर जिले में ही करान मैदान बहुत बड़ा है, तो बनना बाकी तो वहाँ होगा। तो मध्य प्रदेश के लिए आनंद का विषय प्रधानमंत्री और जन कल्याण शिविर के लिए मंत्री समूह गठित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से जन कल्याण शिविर शुरू होगा और 17 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक ये जन कल्याण शिविर चलेगा। तो बता दें कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलेगा। दो मंत्रियों का समूह बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से जन कल्याण शिविर शुरू होगा और इसके लिए जन कल्याण शिविर के लिए मंत्री समूह भी गठित किया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, 17 सितंबर सभी के लिए महत्वपूर्ण है और खुद मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ा दिन हो जाता है। जिक्र किया जा रहा है जन कल्याण शिविर का, क्या इसके तहत काम होंगे और बताया जा रहा है कि मंत्री समूह का भी गठन किया गया इसके लिए। शरद, बिल्कुल, देखिए दोनों अलग बातें हैं। पहला जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है उस दिन मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है और इस सौगात को देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। श्योपुर के कूनो अभ्यारण्य में जहां चीते बसाए जाने हैं, अफ्रीकी चीते, तो उनका जो वेलकम है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर करेंगे। एक और कार्यक्रम का आयोजन उसी दौरान में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही होगा,
जो स्व सहायता समूहों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो ये 2 कार्यक्रम जो वहां पर होंगे उनमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। अफ्रीकी चीतों का जो वेलकम है वो प्रधानमंत्री श्योपुर में रहकर करेंगे। तो एक बात ये दरअसल, और दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने और सरकार ने अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है, जिसमें जन कल्याण शिविर भी हैं और पार्टी की ओर से सेवा सप्ताह का कार्यक्रम भी बनाया गया है। तो जो जन कल्याण शिविर 17 सितंबर से 31 तक चलने हैं, अक्टूबर तक, उन शिविरों को लेकर कैबिनेट की बैठक के दौरान ही जो अभी चल रही है, मुख्यमंत्री ने मंत्री समूहों का गठन जो हुआ है उसकी जानकारी दी है और उन मंत्री समूहों में एक समूह में 2 मंत्रियों को रखा गया है। ये सभी जो जन कल्याण शिविर हैं उनमें शामिल होंगे। ये जो शिविर हैं वो उस उद्देश्य के साथ लगाए जा रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचे, खासतौर से जो पूरा पखवाड़ा बनाया जा रहा है और अगर कोई वंचित हितग्राही है तो उसको योजना का लाभ देना, उस उद्देश्य के साथ में इन समूहों का गठन किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए शरद, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे कमलनाथ। कल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कमलनाथ ने संदेश जारी किया है और राहुल गांधी की यात्रा में वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं। निकाय चुनाव में व्यस्त होने का उन्होंने हवाला दिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह यात्रा में शामिल होंगे, तो ये बड़ी खबर है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा में कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल नहीं होंगे। कल से आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है और इस यात्रा में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल नहीं होंगे। और राहुल गांधी की यात्रा, आपको बता दें, निकाय चुनाव में व्यस्त होने का हवाला पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिया है, जिसके चलते वो इस यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ये जरूर बताया गया है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इस यात्रा में शिरकत करेंगे, इस यात्रा में शामिल रहेंगे। तो जोर शोर से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने लॉन्च की है और कल से इस यात्रा का आरंभ होने जा रहा है। आपको बता दें, इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा से फिलहाल पीसीसी चीफ कमलनाथ इसमें नहीं रहेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, क्या और वजह? ये तो ठीक है कि भाई आप कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है? क्यों पीसीसी चीफ इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं? देखिए प्रशांत, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कल से होने वाला है। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू होगी, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पहले बताया जा रहा था कि कमलनाथ जो है इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन खुद कमलनाथ ने संदेश जारी कर इस यात्रा में शामिल होने की नई बात कही है। हालांकि इसके पीछे तर्क जो कमलनाथ की तरफ से दिया जा रहा है उसमें प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, 17 जिलों में 64 अभी निकाय के चुनाव हैं, उसमें शामिल होने की बात जरूर कही जा रही है और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को इस यात्रा में शामिल होने के लिए भेजा गया है। लेकिन कई तरह की बातें अब उठकर जरूर खड़ी हो रही हैं। हालांकि जो कमलनाथ हैं वो दिल्ली में आयोजित महंगाई की रैली में जरूर शामिल हुए थे, लेकिन अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनकी दूरी के कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सोनिया गांधी के करीबी कमलनाथ को माना जाता है और राहुल गांधी से उनकी कई बार अनबन देखने को मिली और शायद यही एक वजह हो सकती है कि कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कमल जी, ठीक है जी, चले, बहुत शुक्रिया अनुराग। तो बता दें आपको, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस यात्रा में पीसीसी चीफ कमलनाथ शिरकत नहीं करने वाले हैं। दरअसल ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होने जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी में नर्मदा में स्नान भी करेंगे और महाकाल के दर्शन भी करेंगे। इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, साथ ही उनको इच्छाधारी हिंदू भी नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकाल के दर्शन करते हैं, नर्मदा और शिप्रा नहाने चले जाते हैं। चुनावी हिंदू हैं वो, इच्छाधारी हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। चुनावी हिंदू हैं वो, इच्छाधारी हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं।
और कारम डैम पर एमपी में सियासत जारी है। कारम डैम लीकेज को लेकर कांग्रेस ने करप्शन का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस इसे लेकर ईओडब्ल्यू पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन दिया। कांग्रेस ने बांध निर्माण में करप्शन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने ईओडब्ल्यू के डीजी को ज्ञापन सौंपा है। डैम में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से घोटाले हुए हैं और जो एजेंसीज थी उनने जिस तरीके से घोटाला किया है, हमारी मांग जो हम आए हैं आज करने वो हमने दिया है उनको। और ईओडब्ल्यू से हमने मांग करी है कि ये जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार का खुलासा करें, क्योंकि ये अगर ये घोटाला खुलेगा नहीं तो आगे मध्य प्रदेश की सरकार आगे और बढ़कर भ्रष्टाचार करेगी। और आप देख रहे हैं 600 करोड़ के, उसके बाद 300 करोड़ के, ऐसे कई घोटाले हैं जो ये दबाने चाहेंगी। तो हम आज ईओडब्ल्यू में खड़े होकर और यहाँ पे हमारे साथियों के साथ मांग करने आए और हमने मांग करी है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ गए। अनुराग, कारम डैम से जब लीकेज शुरू हुआ था तब जमकर सियासत उस वक्त भी हो रही थी और अब आरोप विपक्ष भ्रष्टाचार का लगा रहा है। क्या आधार, क्या तथ्य दिए गए हैं जिसमें यह नजर आए कि भाई भ्रष्टाचार हुआ इस डैम को बनाने में? बिल्कुल प्रशांत, देखिए कारम डैम मामले को लेकर राज्य सरकार ने जो एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया था। इसके अलावा इस परियोजना से जुड़े जो अधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन कांग्रेस इसको नाकाफी बता रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि दल आज ईओडब्ल्यू पहुंचा और वहां पर उस बात की मांग की है कि इस पूरे मामले की ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाना चाहिए। जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इस तरीके के भ्रष्टाचारों को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर कारम डैम को लेकर जो सियासत है वो अभी फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कारम डैम के मामले को कांग्रेस ने विधानसभा के आगामी सत्र में भी उठाने का ऐलान किया है। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस सदन के अंदर उठाएगी और यही वजह है कि कारम डैम के मामले को अभी जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधि दल ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचा था, जहां डीजी को ज्ञापन सौंपा गया है। बिल्कुल, डीजी को ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग, धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। जुआ एक्ट और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए एमपी में जुआ एक्ट का दायरा बढ़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग को लेकर 3 महीने में पॉलिसी बनाने का काम सरकार शुरू करेगी। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये जुआ एक्ट का दायरा अब हम बढ़ा रहे हैं और उसमें धाराएं भी बढ़ा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अभी 3 माह और लग सकते हैं, क्योंकि बाकी के राज्यों से भी जानकारी बुलाई जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर बड़ा हमला बोला है। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए और क्योंकि शिवराज सिंह उन्हें मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। जयवर्धन सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा सीएम बनने का प्रयास काफी दिनों से कर रहे हैं। मुख्य सचिव पर मंत्री महेंद्र सिंह के हमले पर बोलने पर भी जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी और सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी में पोषण आहार में हो रहे घोटाले पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह घोटाला 100 करोड़ का नहीं है बल्कि 1000 करोड़ का घोटाला है। नरोत्तम मिश्रा जी को भाजपा छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए है, क्योंकि शिवराज जी उनको तो सीएम नहीं बनने देंगे। वो बहुत प्रयास करें नरोत्तम मिश्रा जी। लखन सिंह जी हमें जानते हैं, किस तरह क्योंकि हम दोनों विधानसभा में देखते हैं किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं जो गतिविधियां आजकल भाजपा में हो रही हैं। लगभग जो सभी भाजपा के बड़े नेता हैं वो सीएम साहब से संतुष्ट नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव निरंकुश है। शायद पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि एक कैबिनेट मंत्री सीधा चीफ सेक्रेटरी पर टिप्पणी कर रहा है, जबकि जो मुख्य सचिव होता है शासन का वो सीधा काम करता है मुख्यमंत्री जी के साथ में। तो क्या वापस महाराज भाजपा शिवराज भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है? आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया
एक मंत्री के द्वारा। तो कहीं ना कहीं और प्रदेश में दोनों ही सियासी दल मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी कमजोर सीटों पर अभियान चलाएगी। यह अभियान करीब 103 सीटों पर चलेगा। वहीं बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि हारी हुई सीटों की नहीं, हार के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है। हम लोग पूर्णकालिक भी निकालते हैं, हम लोग विजयव्रती कार्यकर्ता भी निकालते हैं और कहीं ना कहीं उसी परंपरा को अब आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता जो अपने आप में समय दे सकते हैं, उन सीटों पर जाके जहां निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा पिछली बार नुकसान हुआ था, उनका एक आकलन करके वहां कैसे कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा समन्वय बने, कैसे शासन की योजनाओं को और नीचे तक ले जाया जाए और कैसे पार्टी का और विस्तार हो। आप जानते हैं कि बूथ प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य पार्टी में संपन्न हुआ है, लेकिन उसकी सतत मॉनिटरिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता पार्टी की होती है। निश्चित रूप से ऐसे समयदानी कार्यकर्ता अपने आप में वहां जाकर विस्तार करेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से हम लोग बहुत मजबूत होंगे। भारतीय जनता पार्टी हार गए थे, नहीं हार रही है, उस हिसाब से तैयारी करें तो बेहतर होगा। मध्य प्रदेश की जनता अपना मन बनाकर बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों का समूह, प्रदेश को लूटने वालों का समूह, गरीबों के बच्चों के निवालों तक को लील जाने वाला समूह, तो इसका आभास उन्हें हो चुका है और उससे अपनी डूबती हुई इज्जत को कैसे बचाएं। भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठकों में इन चीज़ों का मंथन कर रही है, उसके अलावा कोई नहीं। भोपाल के बरखेड़ा पठानी में मजदूरों की बस्ती में मौजूद उस शराब दुकान को हटाने का आदेश दिया गया है जहां उमा भारती ने पत्थर मारा था। बरखेड़ा पठानी की शराब दुकान पर पत्थर मारकर उमा भारती ने विरोध जताया था। उमा भारती का आरोप था कि बरखेड़ा पठानी में मौजूद मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानों की श्रृंखला है जो कि एक बड़े अहाता में लोगों को शराब परोसते हैं। अब जन भावनाओं और शांति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने दुकान हटाने का आदेश दिया है। हालांकि शराब दुकान हटाने में 5.5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, जबकि उमा ने 7 दिन में दुकान हटाने की चेतावनी दी थी। बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीते कुछ महीनों से प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सक्रिय हैं। 3 महीने पहले उमा भारती ने ओरछा में एक शराब दुकान पर गाय का गोबर भी फेंका था। और अब प्रिंटेड अखबार या कागज पर खानपान की वस्तु रखना बेचना दुकानदार को महंगा साबित होगा। एमपी में इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से हुई है। ईट राइट चैलेंज 2 के तहत कलेक्टर ने पाबंदी लगा दी है। समोसा, पोहा जैसे फूड आइटम बेचने वाले दुकानदार को अब एफिडेविट भी देना होगा कि वो अखबारी या प्रिंटेड कागज में ग्राहकों को कोई भी सामान नहीं परोसेंगे। कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नाश्ता पेपर में, अखबार में या मैगजीन के पन्नों पर परोसे जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह अखबार में जो स्याही होती है उसके इस्तेमाल से है। मैगजीन के पन्नों पर जो स्याही होती है उसमें यदि कोई नाश्ता, पोहा, जलेबी या समोसा परोसा जाता है तो वो स्याही उससे चिपक जाती है और उसके बाद वो सेहत को बेहद नुकसान करती है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य जो मानक हैं उसके रिपोर्ट के मुताबिक ये सीधे शरीर के स्वास्थ्य पर असर डालती है, सेहत पर असर डालती है और वो इंक चिपकने से कैंसर जैसे हालात भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भोपाल में कलेक्टर ने रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी भी यदि ज़्यादातर हम दुकानों पर देखें तो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। बड़ी संख्या में लोग सुबह नाश्ता करने के लिए आते हैं और जो है पेपर के पन्नों पर, अखबार के जो पेपर हैं उस पर जो है नाश्ता दिया जाता है जो लोगों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। लेकिन अब भोपाल में इस तरीके से अखबारों में नाश्ता परोसे जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब देखिए 25 सेकंड